Okay, good morning and Jai Hind. Dear student, this is Ritam Public School online classes and you are studying computer subject. I am your computer teacher. So let's start chapter number 3. The name of the chapter number 3 is, let's see, this is functions in Excel. Functions in Excel. So in this chapter we will study about what is the use of Excel and how to use MS Excel. You know the basic functioning of Excel. आप बेसिक फंक्शन एक्सेल की जानते हैं. तो लेट अस नाउ मूव द फॉरवर्ड टू लर्न एडवांस फंक्शनिंग ऑफ एक्सेल. तो हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ एडवांस फंक्शनिंग ऑफ एक्सेल के बारे में सीखते हैं. तो एक्सेल इज़ वन ऑफ द वंडरफुल एड्स फॉर कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग डाटा. तो एक्सेल क्या है? एक वंडरफुल एड्स है फॉर कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग डाटा करने के लिए. मतलब कि किसी चीज़ का कैलकुलेशन करना हो या उसकी हम विश्लेषण करना हो तो उसके लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू यूज़ फार्मूलाज एंड फंक्शंस. इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? फार्मूला सीखेंगे एंड फंक्शन सीखेंगे इन एक्सेल टू परफॉर्म कैलकुलेशन. कि कैसे हम कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं. बट बिफोर, लेकिन उसको सीखने के पहले, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंजेस विच प्ले ए क्रिटिकल रोल इन कैलकुलेशंस. तो उसके पहले हम सीखेंगे कि जो रेंज होते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, जो एक अहम रोल निभाते हैं कैलकुलेशन में. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल रेंज. अब सेल रेंज क्या होता है? तो सेल रेंज क्या होता है? तो सेल रेंज इज ए ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअस सेल्स. तो जो सेल रेंज है वह एक समूह है जो किससे मिला जुला रहता है? सेल से. मतलब कि सेल को हम एक साथ ढेर सारे सेल मिलते हैं तो उसी का एक एरिया बनता है. तो सेलेक्टेड अलोंग विथ द एक्टिव सेल्स फॉर्मिंग ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ सेल्स. जो किससे निर्माण होता है? एक रेक्टेंगुलर, एक आयताकार बॉक्स से बनता है. ठीक है. द रेंज कैन हैव फ्यू सेल्स. और जो रेंज होते हैं उसमें कुछ सेल भी हो सकते हैं. फ्यू सेल इन इट, होल रो या पूरा रो हो सकता है, कॉलम हो सकता है या और द होल वर्कशीट या पूरा वर्कशीट हो सकता है. दैट मीन्स कि हमने आपको बताया कि होल रो हो सकता है, कॉलम हो सकता है या पूरा वर्कशीट होता है. तो यू कैन परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशंस. और आप भिन्न भिन्न प्रकार के वेरियस ऑपरेशंस को यहाँ पर करते हैं ऑन द सेल रेंज कंटेंट लाइक द कॉपिंग, मूविंग, डिलीटिंग, अप्लाइंग, सेल्स फॉर्मेटिंग etc. तो आप इसी जो सेल रेंज के अंदर सारे वर्क को करते हैं. जैसे कॉपी करना हुआ, मूविंग करवाना हुआ, डिलीट करना हुआ या अप्लाई सेल फॉर्मेटिंग, या सेल से संबंधित कुछ चेंजेस करने हो या उसमें कुछ परिवर्तन लाने हुए, वो सारे वर्क यहाँ पर होते हैं. तो ये था आपका सेल रेंज. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज, here is a diagram. This is the area of cell. तो selected range of the cells from B1 to C4. तो B1 से लेकर ठीक है, B1 से लेकर एंड C4 तक के एरिया को यह selected range of cells कहते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेलेक्टिंग ए रेंज. अब हम कैसे एक एरिया को कैसे सेलेक्ट करते हैं. तो द एक्टिव सेल इज ऑलवेज द सेलेक्टेड सेल. जो एक्टिव सेल होगा, जो भी जिस सेल पे हम काम करते हैं वह एक्टिव सेल होता है, वह ऑलवेज द सेलेक्टेड सेल, वह हमेशा सेलेक्ट रहता है. टू सेलेक्ट ए सेल जस्ट क्लिक ऑन इट. हमको अगर जो सेलेक्ट करना है तो हम उसी पे सेल पर क्लिक कर देते हैं. तो हियर इज द सम पॉइंट्स हाउ टू सेलेक्ट. टू सेलेक्ट ए रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग माउस. तो माउस के थ्रू हम कैसे सेलेक्ट करते हैं. तो टू सेलेक्ट ए रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग माउस, पॉइंट योर माउस पॉइंटर टू द फर्स्ट सेल
in the range and drag the left mouse button until all the required cell are selected. तो यहाँ पर दिया गया है कि हम क्या करते हैं, माउस के थ्रू कैसे करते हैं, पॉइंट योर माउस, अपने माउस को ले जाते हैं, पॉइंटर माउस के पॉइंटर को ले जाते हैं टू द फर्स्ट सेल पे ले जाते हैं, इन द रेंज एंड ड्रैग करते हैं, और उस माउस को के एरिया को ड्रैग करते हैं, माउस को खींचते हुए आते हैं, ड्रैग द लेफ्ट माउस बटन अनटिल ऑल द रिक्वायर्ड सेल आर सेलेक्टेड, जब तक पूरा इतना आप सेलेक्ट करना चाहते हैं पूरा सेलेक्ट नहीं हो जाता। जब पूरा सेलेक्ट हो जाएगा फिर हम अपने माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे, तो वह पूरा एरिया क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द मेथड हाउ टू यूज सेलेक्ट एरिया विद द यूज ऑफ माउस। नेक्स्ट पॉइंट है टू सेलेक्ट ए रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के थ्रू कैसे करते हैं, तो प्रेस द शिफ्ट की एंड मूव टू, तो यहाँ पर दिया गया है कि हम कीबोर्ड के थ्रू कैसे करते हैं। तो प्रेस द शिफ्ट की, पहले क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस कर लेते हैं, प्रेस द शिफ्ट की एंड मूव टू द लोअर लास्ट सेल, मूव टू द लोअर लास्ट सेल ऑफ द रेंज यूजिंग एरो की, और जहाँ तक हमको सेलेक्ट करना है अपने माउस कीबोर्ड में जो एरो की होता है उसके थ्रू वहाँ के लास्ट सेल तक जाएंगे, ठीक है, और फिर हम उस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ हाउ टू यूज द सेलेक्ट एरिया विद द यूज ऑफ कीबोर्ड, ठीक है। टू सेलेक्ट ए कंप्लीट कॉलम, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर, जस्ट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर ऑफ दैट कॉलम, उस कॉलम के हेडर पर, उस कॉलम के हेडर पर, दैट मीन्स यहाँ पर उस कॉलम के हेडर पर, जैसे ये लिखा ना BC, तो इस कॉलम के हेडर पे जाएंगी और वहाँ पर हम क्या करते हैं, जस्ट क्लिक कर देते हैं एक बार, तो यह पूरा जो कॉलम है वह सेलेक्ट हो जाता है। टू सेलेक्ट ए कंप्लीट रो, अब रो को सेलेक्ट करना है, उसको करने के लिए क्या करते हैं, टू सेलेक्ट ए कंप्लीट रो जस्ट क्लिक ऑन द रो हेडर ऑफ दैट रो, उस रो के रो जो हेडर है उस पर हम क्लिक करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस पर हम क्लिक करेंगे, वह पूरा रो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, व्हाट इज द मेथड ऑफ टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, तो क्लिक ऑन द क्रॉस सेक्शन, क्लिक ऑन द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ये जो पॉइंट बना हुआ है, दिस इज द क्लिक ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम हेडिंग, रो एंड कॉलम हेडिंग की जो क्रॉस सेक्शन है वहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो पूरा वर्कशीट जो है वह सेलेक्ट हो जाता है। सो दिस इज द मेथड सेलेक्टिंग ए रेंज ऑफ सेल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हम जो आते हैं वह नेक्स्ट पेज पर है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं, ये देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज है आपका, द नेक्स्ट पेज इज this is the next page, some images, this is the method how to click on column header to select the column, ये जो कॉलम हेडर है जैसे D हमको सेलेक्ट करना है या C करना है, B करना है या A करना है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं, वहाँ सेलेक्ट हो जाता है। क्लिक रो हेडर, यहाँ पर 1 2 3 है, उस पर क्लिक करेंगे तो रो सेलेक्ट होगा, ठीक है। क्लिक ऑन द इनसाइड वर्कशीट, तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द एरिया, so this is the method how to select it. So this is the topic for today, hope you understand. Okay, let's see some more about today's topic. Next topic is formulas. अब formulas क्या होता है, तो before starting the formulas just read about the smart tip. To deselect a cell range, click on any cell नॉट इंक्लूड इन द रेंज, तो उस रेंज के बाहर हम किसी भी सेल पे क्लिक कर देते हैं तो वह डीसेलेक्ट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट फार्मूलाज। ए फार्मूला इन एक्सेल इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ डाटा वैल्यूज आर द सेल रेफरेंस ऑफ द सेल्स कनेक्टिंग डाटा वैल्यूज अलॉन्ग विद द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दैट आर यूज इन द फार्मूलाज आर। तो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला इन द एक्सेल एक्सप्रेशन, फार्मूला जो है
वह एक्सेल के एक्सप्रेशन से बनता है, मतलब कि जो भी हम वर्क करते हैं उसको दिखाने के लिए हम फार्मूला का यूज करते हैं। द फार्मूला इन द एक्सेल इज एंड द एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ डाटा वैल्यूज। तो किससे बनता है? डाटा के वैल्यूज से बनता है। आर द सेल रेफरेंस, या सेल की जो सेल का एड्रेस होता है, सेल रेफरेंस के मतलब सेल रेफरेंस से यहाँ मतलब है सेल के एड्रेस से, और डाटा वैल्यूज जो हम डाटा के वैल्यूज को देते हैं। ठीक है, तो सेल रेफरेंस ऑफ द सेल्स कंटेनिंग डाटा वैल्यूज, जो रखता क्या है? डाटा वैल्यूज को रखता है। अलॉन्ग विद द मैथमेटिकल ऑपरेटर, किसके साथ साथ? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो ये ऑपरेटर्स है प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवाइडेशन, ठीक है, एंड एक्सप्रेशंस लाइक दिस मोर। ठीक है, वेरियस अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स दैट आर यूज इन द फार्मूलाज आर, और यहाँ पर ढेर सारे ऑपरेटर्स दिए गए हैं जिसका हम फार्मूला में यूज करते हैं। तो दीज आर द ऑपरेटर्स, ये नेम है, और these are the example. Hope you understand. So this is the topic for today, and thank you and have a nice day. So what is your homework? What is the use of formula, and write the operators name and examples. Thank you and Jai Hind.